क्योंकि हम यदि वहाँ जाएंगे तो वहीं हमारा गोविंदाय नमो नमः कर देंगे वो। क्योंकि जितने भी असुर हमने भेजे, हमने पूतना वहाँ भेजी, उसका ही उन्होंने प्रणाम तो वहाँ कर दिया। हमारे असुरों से वहाँ बात बनने वाली नहीं है। अब तो उनको ही यहाँ बुलाओ। तो वसुदेव जी के छोटे भाई हैं अक्रूर जी, अक्रूर जी को बुलाया सेवकों को भेजकर। तो अक्रूर जी महाराज ने विचार किया कि जो कंस कभी सीधे मुंह राम राम नहीं कहता, आज मुझे दरबार में बुला रहा है, जरूर कोई ना कोई स्वार्थ मुझसे होगा। अक्रूर जी कहते हैं जरूर कोई स्वार्थ होगा, भला ऐसे कौन मुझे याद करता है, जब मिल जाए कहीं रास्ते में तो ही राम राम नहीं करता। अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को कहा कि अक्रूर जी अब की बार आप वृंदावन जाइए, आप जाकर के और कृष्ण और बलराम को यहाँ लेकर आइए मेरे सामने। अक्रूर जी बोले कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जिस समय की मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मुझे उन सांवरे सरकार, उन कृष्ण भाग्य बिहारी का दर्शन होगा, कब मुझे प्रभु का दर्शन मिलेगा। आज शायद वो शुभ घड़ी आ गई कि मुझे ये काम कंस दे रहा है। सौभाग्य अपना बता रहे हैं आज अक्रूर जी यहाँ भागवत में, कह रहे हैं मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उन कृष्ण को लेने आज कंस ने मुझे योग्य समझा, मुझे भेज रहे हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी यदि पैदल भी कोई जाए तो केवल मात्र 2 घंटे की है, लेकिन यहाँ अक्रूर जी महाराज सुबह से शाम हो गई लेकिन अभी वृंदावन नहीं पहुंचे। वृंदावन नहीं पहुंचे अभी, सुबह निकले सूर्योदय के साथ, लेकिन संध्या का समय हो गया। जिस समय गोविंद अपनी गौवें चराकर आ रहे हैं और रास्ते पे धूली पर, क्योंकि गौ माताएं जब चल रही हैं आगे तो धूल उड़ रही है, और वो ब्रजभूमि गौ माता के चरण के प्रहार से दुखी हो रही है। तो गोविंद पीछे पीछे अपने चरण वहां रख रहे हैं उस भूमि पर। तो वो भूमि भी आज पवित्र हो रही है, वो भूमि भी अपने आप को सौभाग्य अपना गा रही है कि मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया कि मुझे ब्रजधाम की भूमि बनने का सौभाग्य मिला। अक्रूर जी पीछे पीछे जा रहे हैं तो देखते हैं रास्ते में कि आगे आगे गोविंद है और पीछे पीछे अक्रूर जी है। उस ब्रज की धूली में छोटे छोटे हमारे कन्हैया के चरण छपे हैं, यहाँ विविध आयुध प्रभु के चरणों में है। मैंने बताया भी था आपको कल, नाम भी उनके मैंने बताए थे। आयुधों के निशान वहाँ पड़ रहे हैं। अक्रूर जी देखते हैं उस ब्रज धूरी को अपने मस्तक से लगाते हैं। धन्य है ब्रज की धूरी, बड़ी महिमा है ब्रज रज की। कभी वृंदावन आप जाओ तो ब्रज रज जरूर अपने माथे से लगाना, क्योंकि मैंने संतों के मुख से ऐसा सुना है और मैं निरंतर ब्रजरज अपने शरीर पे लगाता हूँ कि जो ब्रजरज अपने मस्तक पे धारण करते हैं उनका भाग्य भी बदलने लग जाता है, बदलने लग जाता है भाग्य। जिनके भाग्य में श्री का क्षय लिखा हो, जिनको धन की प्राप्ति का योग नहीं हो, वो भी बदल जाता है, वो यक्ष श्री बन जाते हैं, धनपत उन्हें प्रभु बना देते हैं, जो निरंतर ब्रजरज का सेवन करते हैं। और दूसरा ब्रजरज की महिमा कि राधा नाम में
व्यक्ति की श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम ये ब्रजरज प्रदान करती है। जो ब्रजरज का सेवन करते हैं, बड़ी महिमा है ब्रजरज की। हमने गुरु जी के मुख से भी कई बार सुना है। ब्रज में ब्रज रानी है, वो ब्रज रानी है। जब भी कभी हमें वृंदावन जाने का अवसर मिले, कोई भी स्थान से ब्रजरज जरूर हम उठाएं, अपने मस्तक से लगाएं। तो मैं विश्वास से आपको व्यास गद्दी से कह सकता हूँ कि आपको ब्रज की यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होगा, पूर्ण फल।